तो वही आज की क्लास में सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 13वां चैप्टर सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही आसान सा है, पूरे पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं एग्जाम में। और किसी भी बच्चे से, कोई स्टूडेंट से पूछोगे, सबसे पहली जो चीज़ की सबसे आसान क्या लगता है तो वो यही लगता है सबको। तो बहुत आसान है। एग्ज़ाम में हमें किसी भी कोई भी हालात हो, कुछ भी है, इसके हमें पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं, इसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। देखिए क्या है इसके अंदर, पहले ये देखते हैं। सांख्यिकी में जो पुरानी बुक्स है या जो पहले होता था उसमें और भी चीज़ें हुआ करती थी, अब थोड़ा शॉर्ट हो गया हमारे पास। कुछ तो उन्होंने ग्राफ्स वगैरह को कम कर दिया है। और उसके अलावा हाँ, एक चीज़ जरूर है, अब इसके अंदर एमसीक्यूज यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑप्शन वाले होते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा, या एक मार्क्स के छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, वैसे क्वेश्चन भी अब आ गए हैं लास्ट ईयर से ज़्यादा। तो इस चैप्टर में से कैसे पूछे जा सकते हैं हम उनकी बात भी करेंगे। और उसके अलावा जो बड़ा क्वेश्चन आना है हमारा, वो तो है ही है। तो इसमें है क्या वो देखिए। हमारे कोर्स में अगर हम कोर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ें कोर्स में है। एक है हमारे पास माध्य यानी कि मीन, दूसरा हमारे पास है माध्यक यानी कि मीडियन, और जो तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ है वो है बहुलक। तो मेन अगर मोटी मोटी कोई चीज़ों की बात करें जिसको हम मोड कहते हैं, सिंबल की बात कर लेते हैं। माध्यक को हम एक्स बार से लिखेंगे, माध्यक को देखो एम से लिखा गया है, सबकी स्पेलिंग एम से स्टार्ट हो रही है, तो नाम एम तो किसी एक को दे सकते हैं, इन्होंने मीडियन को दिया है। और बहुलक को जेड से लिखा जाता है। अब इनके अंदर क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम करते जाएंगे इनके बारे में। पूरा आगे हम पूरा जो बड़े क्वेश्चंस यानी इनके जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उनको करने से पहले हम लोग इनके शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से कैसे बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो एक चीज मैं स्पेशली बता दूं सबको कि माध्य, माध्यक और जो बहुलक है, इन तीनों में एक संबंध होता है। कई बार पूछ लिया जाता है, या तो डायरेक्ट संबंध ही पूछ लेते हैं या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि सीधा सीधा सा अगर लिखें तो ये है कि माध्य, माध्यक, कुछ बुक्स में, अभी नई बुक्स में ये माध्यक आ गया, पहले इसका नाम माध्यिका भी होता था, लेकिन हमने त्रिभुज पढ़ा है उसमें माध्यिका का अलग एक नाम होता है कि जो शीर्ष से आती है और सामने बोली भुजा को समद्विभाजित करती है, उसका नाम माध्यिका है। तो इसलिए अब यहाँ पर नाम माध्यक हो गया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और तीसरा हमारा बहुलक। तो इन तीनों में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है देखिए, थोड़ा हिंदी में लिखें पहले तो इनमें रिलेशन ही होता है 3 टाइम किसका, माध्यक का, ये बराबर होता है किसके, बहुलक प्लस 2 गुना यानी कि 2 टाइम किसका, माध्यिका। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ऐसे समझने के लिए। देखिए क्या लिखा है, माध्यक का 3 गुना किसके बराबर होता है, बहुलक प्लस माध्यक का 2 गुना। और अगर इनको सिंबल के हिसाब से लिखें तो यही चीज हम ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस z और ये 2 हमारा x बार। तो ये होता है माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। हो सकता है हमें डायरेक्ट संबंध ही पूछ लिया जाए, या क्वेश्चन कैसे आएगा, इन तीनों चीजों में से कोई टेबल वेबल नहीं होगी, डायरेक्ट दिया होगा कि कोई बारंबारता बंटन सारणी है और उसके लिए माध्य इतना है, माध्य कितना है, तो बहुलक बताओ, यानी कोई 2 दिए होंगे, तीसरा हमसे पूछा जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा अब अगर हम और छोटे जो एक नंबर के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, बारंबारता बंटन सारणी जो हम 9th में भी पढ़ के आते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो कोई भी बारंबारता जो बंटन सारणी बनाई जाती है 2 प्रकार की होती है। पहली अवर्गीकृत, अगर हम हिंदी की बात करें तो अवर्गीकृत, और अगर दूसरी की बात करें तो वो है वर्गीकृत। अब अवर्गीकृत और वर्गीकृत होता क्या, उससे पहले ये क्लासिफाइड है, ये नॉन क्लासिफाइड है। यानी कि वर्गीकृत से नाम से दिख रहा है इसमें वर्ग होगा, वर्ग कैसे हैं वो अभी हम बात करते हैं। अवर्गीकृत में कोई वर्ग नहीं होगा। एक मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन ऐसे वाले हमारे यहाँ पर तीनों कोर्स के अंदर हैं, जिसके क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अलावा कुछ है भी नहीं हमारे इसमें अंदर। अवर्गीकृत से मतलब थोड़ा समझ लो पहले। मान लो हमसे कह दिया जाए कि क्लास में कोई 10 बच्चे ले लिए और उन 10 बच्चों का वेट दे दिया हमें कि इन बच्चों का वेट इतना 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 केजी है, और अब उनका माध्य पता करो, उनका माध्यक पता करो, उनका बहुलक पता करो, इस टाइप से। तो थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल के बाद में एक बार तीनों के लिए बता दूं कि एक मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 5 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ, या फिर ज़्यादा 10 का भी मान लो,
और 10 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ और कुछ बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उन 7 लेके हम कर रहे हैं समझने के लिए कि उन बच्चों के मार्क्स ऐसे ऐसे आए, जैसे 4, 2, 3, 6, 4, 5, 4, 9, कितने हो गए भाई, 3, 3, 6, 2, 8, एक और ले लो, ये इस तरह से। उदाहरण के लिए 9 बच्चे हैं, अभी मैंने 9 क्यों लिया मैं अभी बताऊंगा। 9 बच्चों के 10 में से टेस्ट हुआ और टेस्ट में मार्क्स कितने कितने हैं ये दिए हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि इसका माध्य बताओ, हमसे पूछा जाए इसका माध्यक बताओ, हमसे पूछा जाए इसका बहुलक बताओ, सीधा डायरेक्टली, तो कैसे होता है सुनिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, अगर हमसे इसका माध्य पूछा जाए मीन, तो ध्यान रखें छोटी क्लासेस में एक औसत भी चलता था, अभी भी है, और औसत एक फॉर्मूला होता था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और उसी चीज को हमारे यहाँ माध्य को लिया गया है और वो हमारा फॉर्मूला इस तरह से है और उसको लिखा गया है ऐसे, प्रेक्षणों का योग, यानी ऊपर आ रहा है प्रेक्षणों का योग और नीचे आ रही है प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वाले हैं तो वो ऐसे कैसे बोलेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण है उनका ऊपर टोटल आएगा और नीचे वो कितने संख्या में हुए, जैसे कैसे प्रेक्षणों का योग मतलब अगर ये 7 हमें वैल्यूज दी हुई है तो इन 7 का टोटल ऊपर आएगा, और प्रेक्षण 9 वैल्यू है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी हो, यहाँ हमने 9 लिए, इन सब का टोटल करना है, और ये चूंकि काउंटिंग करें तो टोटल कितनी है 9, तो हमें 9 से भाग लगाना है। कैसे, यानी प्रेक्षणों की संख्या तो कितनी हो गई 9, और सबका टोटल करें जरा, 4 और 2 6 और 3 9, 6 15 और 4 19 और 5 24, 4 28, 28 और 9 37, 37 और 7 हो गए हमारे 44, ये इनका टोटल हो गया सबका। एक बार वापस इधर से टोटल कर लो, 7 और 9 16, 4 20, 25, 29, 6 35, 38, 40 और 4 44। अब इसका भाग लगा दो, इसके अंदर पॉइंट्स में जो भी वैल्यू आएगी, 9 का भाग कितनी बार चला भाई, 9 चौक 36, दशमलव लगा 8 0 9 8 72, फिर 8 0 9 8 72, इस तरह से चलता जाएगा अप्रॉक्स में। अगर पूरा पूरा कट रहा होगा तो पूरा आंसर आएगा, वरना ही आएगा। तो ये हमारा क्या आता है माध्य। देखो यह हमने एग्जाम्पल अभी मन से लिया है, मेथड को समझे। यानी माध्य कैसा आएगा, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या से, यानी कि सबको टोटल कर ले और जितने नंबर है उसका भाग लगा दे। ये 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन। चलो ठीक है, सेकंड चीज, इसी क्वेश्चन के लिए अगर हमसे क्या पूछ लिया जाए, माध्यक। अब भाई माध्यक को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा माध्यक ही है। माध्यक में क्या करना है, जितनी वैल्यूज जो भी हमें बंटन में मान दिए गए हैं उन सबको हमें या तो आरोही क्रम में और या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। आरोही और अवरोही क्रम सब जानते हैं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें छोटे से बड़ा जमाने में आसानी है, तो जरा ध्यान से देखें, सबसे छोटा कौन आ रहा है 2, जमाओ भाई। उसके बाद कौन आया 3, उसके बाद कौन आया 4 4 4, 3 बार आ रहा है, 3 बार लिखना है। अगर यहाँ 9 वैल्यू है तो वहां पूरी 9 आ जानी चाहिए। उसके बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये हमने लिख दिया। 5, ये 6, ये 7 और ये 9, तो हमने सबको किस में जमा दिया भाई, छोटे से बड़े क्रम में, आरोही क्रम में। अब माध्य का सूत्र सुनिए, 2 तरह से कि हमारी ये जो वैल्यूज दी हुई है ये वाली, ये या तो विषम होंगी और या फिर ये सम होंगी। भाई अभी तो हम ले रहे हैं 9 मान है तो विषम है, हो सकता है ये 10 वैल्यू तो फिर सम होगी, और सम और विषम में से ही कोई ना कोई एक सा पक्का होना है। विषम हो तो आसान है, अगर विषम हो तो फॉर्मूला ये होगा माध्यक निकालने के लिए। क्या लिखा मैंने, n+1/2वां पद, मतलब समझे n क्या है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने मान हमें दे रखे, जैसे इसमें 9 दे रखे, तो इसमें आंसर कैसे आने वाला भाई, 9 + 1/2, 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग लगाए, यानी हमें कौन सा वाला पद चाहिए, 5वां। अब एक और बात, 5वां पद ढूंढना कहाँ है भाई, जो आरोही अवरोही छोटे से बड़ा बड़े से छोटा जमाया उसमें ढूंढनी है, यहाँ मत ढूंढ लेना, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमने जमाया है, वरना उसको जमाने का हमारे पास यूज क्या है। तो 5वां पद देखें, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा आंसर कितना होने वाला है माध्यक 4, ये हो गया। अब बात करते हैं सम की, ये तो हमारा विषम वाला क्वेश्चन ही हमने पूरा कर दिया है। अगर सम हो तो सम में क्या करना, माध्यक निकालने के लिए एक बार हमें निकालना है n/2वां पद, और प्लस एक बार निकालना n/2 + 1वां पद, दोनों को जोड़े और किसका भाग लगा दे, 2 का। उदाहरण से समझ लो, मान लो ये 9 पद है, थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये तो 9 पद है, ये तो विषम वाला है, मान लो 10 होते तो सम हो जाता, 10 पद होते तो कैसे निकलता माध्यक, 10/2वां पद होता, और यहाँ होता 10/2 + 1वां,
दोनों को जोड़ते और किसका भाग लगाते, 2 का। भाई 10/2 यानी कि कौन सा पद हो गया, 5वां। इधर कौन सा पद हो गया, 6वां। दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग लगाएंगे, 2 का। अब जो भी उसमें 5वें नंबर पे आ रहा है वो वाला टर्म लेना है, पद 6ठे पे आ रहा है वो लेना है, दोनों को जोड़ना और 2 का भाग लगाना है, आ जाएगा। यानी सम में ये करना है। यानी इसको यूं भी याद रख ले, n/2। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो इस फॉर्मूले में और इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। यहाँ n में पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ n में पहले 2 से डिवाइड भाग हो रहा है, उसके बाद उसमें 1 हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। n/2 सम जो भी है 10 है, तो 10/2 यानी कौन सा पद हो गया, 5वां। तो पक्की बात है ये वाला उसका नेक्स्ट वाला ही होगा, 6वां। यानी 5वां 6वें पद को जोड़े और 2 का भाग लगा दे। ये हो गया हमारा माध्यक। अब एक और चीज आ रही है हमारे पास, बहुलक। अब देखो सब दुआ यही करते हैं कि बहुलक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे वो छोटे की बात हो 1 मार्क्स में या फिर बड़े में हो। सबको लगता है कि बहुलक आया तो बहुत आसान पड़ेगा, और है भी सही। देखो जो है, जो बहुलक का क्वेश्चन हो, हमारे को सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुलक मीन्स सर्वाधिक बारंबारता। ये में जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तब भी देखना है सर्वाधिक बारंबारता से मतलब क्या हुआ। सीधी सी बात बोले भाई, क्वेश्चन में जो ये प्रेक्षण दिए हुए 9, हमें ये देखना कि कौन सी वैल्यू या कौन सा प्रेक्षण या कौन सा मान है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, बार बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो भाई दिख रहा साफ है, इनमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 4, क्योंकि वो कितनी बार आया, 3 बार। बाकी कोई भी नहीं है 3 बार, तो उससे कम ही है सारे। तो सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही होगा हमारा बहुलक। ये इस तरह से करना है। तो z यानी बहुलक कितना हो गया इसका, 4। अब इसमें भी ध्यान ये देना, कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, 4 कितनी बार आया है वो आंसर नहीं है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है वो खुद आंसर है। वो कितनी बार आ रही है, वो सिर्फ, वो तो हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि भाई हाँ ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आ रही है वो। तो ये हुआ बहुलक। एक तो इसमें ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे एक मार्क्स के क्वेश्चन तो ये हुए। अब थोड़ा सा अगर चीज को घुमा दिया जाए, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई मिसिंग वाला टाइप में भी दे देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से एक चीज और समझ ले, छोटा क्वेश्चन पूछा भी गया इसलिए मैं बता दूं थोड़ा जल्दी से। ये कह दिया ऐसे 2, 4, x, 6 और 9, 5 ऐसे प्रेक्षण दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन, और हमें दे रखा है कि इन सबका जो माध्य है, पहले से बोल रखा है इन सबका जो माध्य है उदाहरण के लिए वो कितना है, 5। ध्यान देना, इन सबका माध्य कितना दे रखा है, 5। तो बताओ इस x की वैल्यू क्या है। थोड़ा उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, माध्य नहीं पूछा है, माध्य तो मालूम है, माध्य 5 है, एक प्रेक्षण गायब है x, तो इस x का मान बताओ। तो क्या करना है, देखो जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगना है। माध्य है तो माध्य में क्या करते हैं भाई, माध्य में हम क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग और बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो ऊपर इन सारे प्रेक्षण जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। कौन कौन, 2 + 4 + x + 6 + 9, और ये टोटल प्रेक्षण है कितने, 5। अब वैल्यू की बात करें x बार, तो ये x बार भी हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। इनको जोड़े 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21। अब मेरी बात ध्यान से समझे, कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, संख्या तो जोड़ लोगे, 21 आ गया, फिर हम कहते हैं कि उसमें x जोड़ो। तो कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 21 में x जोड़ना तो बोले 21x, हो गया गलत। अरे भाई 21 में x जुड़ रहा है तो 21 + x करना है। नीचे कितना चल रहा है, 5, नीचे 1 लगाए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये सारा किससे इंटू हो रहा है, 1 से, 21 + x, 5 5 से होके कितना हो गया, 25। 21 उधर जाके माइनस होगा, 25 में से घटा और आंसर कितना आ गया, 4। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में। तो ये जितने क्वेश्चन अभी हमने देखे इनमें, ये 1 मार्क्स में से कुछ पूछा जा सकता है। एक तो पहली चीज तो, अब इसके अलावा और 1 मार्क्स में क्या आ सकता है उसकी बात करते हैं। पहले एक बार रिपीट कर दें, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध आ सकता है। सारी अवर्गीकृत से पूछा जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कुछ प्रेक्षण दिए हो, माध्य पूछे तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्यक पूछे तो आरोही या अवरोही क्रम में जमाए, सम हो तो ये फॉर्मूला लगना है, विषम हो तो ये लगना है। बहुलक बहुत ही आसान, जो सर्वाधिक जिसकी बारंबारता वही हमारा आंसर है, इस तरह से आएगा। मिसिंग वाला आ जाए और माध्य गिवन है तो माध्य का फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हुए करना है। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा बात करें कि भाई अब और हमारे पास क्या चीज है जो 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अब 1 मार्क्स में और जो चीज पूछी जा सकती है वो है ये, कुछ वैल्यूज में कह रहा हूं, कुछ नाम लिखे मैंने। देखो यहां पर दे रखा है, अगर मैं ये कहूं जैसे वर्ग चिन्ह बोल दिया जाए, ये इस तरह से क्या क्या बोला जा सकता है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है ये। अब ये क्या लिखा है, इसका मतलब वर्ग चिन्ह में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। वर्ग चिन्ह, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, मध्यमान।
ये सारी किससे होगी? वर्गीकृत से। उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक वर्ग दे रखा 40 से 50। पहले मैं वर्ग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 40 से 50 एक वर्ग है। वर्ग में जो इधर वाला मान होता है ये हमेशा उसकी क्या होती है? निम्न सीमा, लोअर लिमिट। और ये वाला जो मान है ये इसकी उच्च या फिर ऊपरी सीमा भी बोल सकते हैं। उच्च सीमा भी बोला जाता है, अपर लिमिट। भाई ये इसकी अपर लिमिट है, ये अपर वाली है और ये इसकी लोअर वाली लिमिट है। ये इस तरह से। अब वर्ग चिन्ह या मध्यमान जो होती है, मीन वैल्यूज जो होती है, वो कैसे निकलती है? देखो, वर्ग चिन्ह बोले, मध्यमान बोले, बात दोनों एक ही है। क्या करना है? जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है उनको जोड़ना है। दोनों को जोड़े और किसका भाग लगा दे? 2 का। दिखती सी बात है कि 45 आना है। हालांकि बहुत सारे लोग तो बता ही देंगे 40 और 50 के बीच में क्या आने वाला है, 45 आने वाला है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है। और उसके अलावा जब हम माध्य का क्वेश्चन करेंगे हमारा बड़ा वाला, तब तो हमें हर बार निकालना ही है एक्स की वैल्यू मध्यमान करके। तो इसलिए ये भी है एक और। इसमें और क्या पूछा जा सकता है? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने कुछ वैल्यूज ले रखी थी, ठीक है, ये आरोही क्रम में जमा है, फिर भी उसमें से देख लीजिए। एक चीज ये भी आ सकता है, ये हमने लिखा है परिसर, रेंज या फिर परास। अब अगर ये पूछ लिया जाए तो ये क्या होता है? परिसर, रेंज, परास। कुछ वैल्यू लिख दी मैंने, ये बोले इनका परिसर या रेंज बताओ। तो इनका रेंज या परिसर या परास जो भी बोले, क्या करना है भाई? जो रेंज होती है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं अगर एक पत्थर फेंकूँ वो वहां तक गया तो रेंज हो गई है मेरी। रेंज कैसे निकलेगा? मैक्सिमम कहां तक गया कि वहां तक, मिनिमम मेरी यहाँ कहां था? 0। तो क्या करना है? सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस। सीधी सी बात है। सबसे बड़े प्रेक्षण में से छोटा प्रेक्षण, सबसे बड़ा कितना है? 9, उसमें से माइनस सबसे छोटा कितना है? 1। तो फिर रेंज यानी परास कितनी हो गई? 8। ये इस तरह से है। तो ये हमारे कुछ एक मार्क्स के छोटे छोटे से क्वेश्चन।